हाय, वेलकम बैक। चलिए आज हम सैलरी चैप्टर शुरू करते हैं। सैलरी में बेसिकली 3 सेक्शन है। सेक्शन 15 है जो चार्जिंग सेक्शन है, और सेक्शन 17 है जो सैलरी के डेफिनेशंस को बताता है, और सेक्शन 16 है जो ग्रॉस सैलरी से क्या क्या डिडक्ट करते हैं वो बताता है। सबसे पहले हम सेक्शन 15 की बात करते हैं। चार्जिंग सेक्शन है हमारे लिए ये सेक्शन 15। सैलरी को शुरू करने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि सैलरी हेड में इनकम तभी टैक्सेबल होगा जब जो इनकम मिलता है किसी भी एसएससी को, जो भी उसके वो जो पेमेंट मिला है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन के चलते मिला है। मतलब मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, तभी जो भी पेमेंट मिलेगा उसको हम सैलरी हेड में ले जा पाएंगे। चलिए सेक्शन 15 जो चार्जिंग सेक्शन है क्या बोलता है देखते हैं। सैलरी टैक्सेबल होगा कब? ड्यू और रिसिप्ट which ever is earlier। सैलरी जो है वो टैक्सेबल होता है ड्यू हो या रिसिप्ट हो, जो भी अर्लियर हो उस समय। दूसरा है एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी ये कब टैक्सेबल होता है? ये टैक्सेबल होता है पेमेंट या रिसिप्ट किस समय। और इसमें चलिए इसका बात करते हैं। पहले हमने बोला कि सैलरी जो है टैक्सेबल होता है ड्यू या रिसिप्ट व्हिच एवर इज अर्लियर। मतलब मान लीजिए रामू जो है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में काम किया, लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिला 1 रुपया भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। इसका मतलब है जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 21-22 कंप्लीट होगा, जो सैलरी है उसका ड्यू हो गया है लेकिन रिसिप्ट नहीं हुआ है, तो इस केस में भी भले ही 1 रुपया उसको ना मिला हो, लेकिन ड्यू हो गया है, और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 21-22 कंप्लीट होगा उसको टैक्स पे करने पड़ेंगे, और उस पर बनता है तो असेसमेंट ईयर 22-23 में। चलिए दूसरा केस है जो सैलरी है, जैसे मान लीजिए उसने फरवरी में काम किया, अभी फरवरी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सैलरी उसका ड्यू तो नहीं हुआ, मान लीजिए जो मंथ बेसिस पर अगर सैलरी पे किया जा रहा हो तो, लेकिन रिसिप्ट हो गया। तो इस केस में भी क्या हुआ? ड्यू तो नहीं हुआ या रिसिप्ट, लेकिन रिसिप्ट हो गया। तो यही बोल रहा है कि सैलरी टैक्सेबल होगा ड्यू या रिसिप्ट जो भी अर्लियर हो उस समय। ठीक है। एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी कब टैक्सेबल होगा? एडवांस सैलरी क्या मतलब हो गया? एडवांस, यहाँ 2 चीज हमको ध्यान रखना होगा। एक होता है एडवांस सैलरी और एक होता है एडवांस एगेंस्ट सैलरी। एगेंस्ट सैलरी ये दोनों अलग चीज है। एडवांस सैलरी का क्या मतलब है? एडवांस सैलरी का मतलब है जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में एक एक्स है, एम्प्लॉय है, उसने क्या किया कि अप्रैल 22 का सैलरी उसको ले रहा है। कब ले रहा है? मार्च 22 में। तो जो उसने मार्च 22 में अप्रैल 2022 का उसने सैलरी ले लिया मार्च 2022 में, तो ये हो गया एडवांस सैलरी। ठीक है। तो एडवांस सैलरी के केस में क्या होगा, क्योंकि अभी वो ड्यू तो नहीं हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, क्योंकि वो अप्रैल 22 का सैलरी है, लेकिन वो टैक्सेबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 में।
तो ये हो गया एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी जो है वो टैक्सेबल हो गया जब भी वो उसको रिसिप्ट होगा या पेमेंट जब भी मिलेगा तभी, मतलब रिसिप्ट बेसिस पे हो गया। इस केस में ये अमाउंट ड्यू नहीं हुआ रहता है, लेकिन चूंकि पहले ही वो रिसिप्ट कर लेता है इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एडवांस सैलरी कब टैक्सेबल हो गया? रिसिप्ट बेसिस पे, ठीक है। लेकिन जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है वो लोन है, तो ध्यान रखिएगा अगर कहीं एडवांस सैलरी लिखा है तो ठीक है, अगर एडवांस लिखा है केवल या एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिखा है तो वो लोन है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, उसको जब एडजस्ट करेगा सैलरी के रूप में तो उस साल को टैक्सेबल होगा, ठीक है। तीसरा है एरियर सैलरी। एरियर सैलरी, देखिए एरियर सैलरी में भी वही है, सैलरी है तो इसको टैक्सेबल होना चाहिए, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि जब वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कोई बजट अनाउंस हुआ और उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मान लीजिए एरियर सैलरी के केस में तो एरियर सैलरी टैक्सेबल होता है ड्यू बेसिस पे, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हो पाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए क्या किया गवर्नमेंट ने, रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड से सैलरी को रिवाइज कर दिया और उसको इनहेंस कर दिया। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी रिवाइज कर दिया फाइनेंशियल ईयर 15 से। तो चूंकि जो फाइनेंशियल जब इस गवर्नमेंट ने रिवाइज किया उसके पहले तो ड्यू भी नहीं था, क्योंकि सैलरी तो हमें पता था जो पेमेंट उसको पहले मिलता था उसको टैक्सेबिलिटी का जो भी था उसका होता था। लेकिन अब जिस दिन रिवाइज हुआ उससे क्या हुआ, उसका सैलरी इनहेंस कर गया 2015 से। तो उस केस में ड्यू बेसिस पे टैक्स लगाना संभव ही नहीं था, क्योंकि तभी तो मालूम ही नहीं था। तो जब रिवाइज हुआ तब वो पहले का जो सैलरी है वो एरियर सैलरी हो गए। तो कुछ सिचुएशन है जिसमें जो एरियर सैलरी है वो टैक्सेबल होगा। कब टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होता है रिसिप्ट, जिस ईयर में रिसिप्ट होता है या अलाउड होता है। तो मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अलाउ हुआ लेकिन रिसिप्ट नहीं हुआ, तो ये सिचुएशन है। तो एरियर सैलरी कभी कभी ड्यू बेसिस पे ही इसको टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशन है जिस सिचुएशन में वो टैक्सेबल होगा कब, जिस ईयर में रिसिप्ट होगा या अलाउ होगा उस ईयर में, ठीक है। ये सिचुएशन हो गया आपका। अब क्या है, एक नोट ध्यान रखिए, अगर जो पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म के, पार्टनरशिप फॉर्म का कोई पार्टनर है तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म से अगर सैलरी, बोनस, कमीशन ऐसा कुछ भी मिलता हो तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, वो पीजीपीपी में टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है।